हेलो बच्चों, बजरंग स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं हूं बीके चौधरी। आज आपको कराने वाला हूं यहाँ पर डेरिवेशन, जो मिरर से रिलेटेड जो हमारी डेरिवेशन है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और हमें इसको समझना है। थोड़ी सी हमें लगेगी कि थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है, आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो है उसका यूज, हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे और उससे हम इस डेरिवेशन को ड्राइव यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर जो मिरर है कॉनकेव मिरर इस तरीके से हमने ले रखा है। बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, केवल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ध्यान दें। तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट हमारा F है, और थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया मैंने। यहाँ से F ले लीजिए और यहाँ पर आप C ले लीजिए, F और यहाँ पर। अब देखिए हम C से पीछे बियॉन्ड ऑफ द C यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, रखते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। और देखिए एक यहाँ से ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट हो गई, तो यहाँ से रे को आपको इंसिडेंट कराना है। तो आप रे एक इंसिडेंट इस तरीके से कराओगे। आपको पता है कि जब कॉनकेव मिरर में पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो फोकस पॉइंट से पासिंग होती है, रिफ्लेक्शन। यदि आप C पॉइंट से टच कराते हैं, अगर C पॉइंट से टच कराएंगे तो वो वापस बैकअप जो होगी वो C पॉइंट से होगी। तो रिफ्लेक्शन रे एक तो ये होगी रिफ्लेक्टेड और एक ये होगी, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? इस वाले पॉइंट पे करेंगी। तो अपन इसको कहेंगे A B और इसको लिख देंगे A डैश P डैश। तो इमेजिन करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर, हम इस तरीके से डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और इसको नाम देंगे C और इसको। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें कि इस ट्राइंगल में कि A B C और एक ट्राइंगल A डैश C और B डैश। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, हमें जो प्रूव करना है ना वो ये करना है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो मिरर का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल्स लेने होंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए डैश सी और बी डैश। हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश और सी। अब ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और इमेज है, उसको उसकी जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश 90 डिग्री। किससे? आप जानते हो, कंस्ट्रक्शन से देखा आपने कि 90 डिग्री है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें कि हमें लग रहा है कि दूसरा एंगल हम इसमें किस तरीके से देखें, तो देखिए यहाँ से ए सी और बी बनने वाला ये एंगल, और ए डैश सी और बी डैश बनने वाला ये एंगल, लग रहा है कि हमें ये क्रॉस है, और क्रॉस जहाँ होता है तो उसको अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, इसके इक्वल अगर यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल इक्वल होने वाला है अपोजिट एंगल से? ए डैश सी बी डैश और बी सी ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी सी ए, बी सी ए, क्योंकि सी की पोजीशन आ गई यहाँ पर, एंगल हमें बीच में लेना है। ठीक है,
बी डैश सी ए डैश, बी डैश और यहाँ पर हो जाएगा सी ए डैश। ठीक है, कौन सा एंगल है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप अपोजिट एंगल। अब देखिए दो एंगल हमारे पास हैं, तो एंगल जब हमारे पास होते हैं तो उसमें हम एक नियम, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लग जाती है सिमिलरिटी की, तो ए सिमिलरिटी से। तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का फॉर्मूला, सिमिलर का जो साइन होता है ये, और अगर नीचे अगर दो यहाँ पर इजिकल टू का साइन और लगा दिया तो ये कॉमन रेशियो को पहुंच जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, किस वाले नियम से, बाई ए। अब हमें पता है कि जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी जो साइड है उनका जो रेशियो है वो कैसा निकलता है, इक्वल निकलता है, उनका रेशियो है सेम निकलता है। तो रेशियो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और यहाँ पर बड़ी वाली लाइन को लिया है हमने, ध्यान रखना ए बी के नीचे छोटी वाले रेशियो को लेना है, और फिर ए सी और फिर ए डैश सी, तो इक्वल हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई है, फर्स्ट। तो इसी प्रकार हमारा अगर हम ट्राइंगल ले लें ए डैश एफ बी डैश और डी एफ सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, बी डैश एफ और सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ, तो ये भी सिमिलर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक लिख दिया है मैंने यहाँ पे, तो दूसरा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर देखिए अपोजिट एंगल होगा डी एफ सी और ए एफ ए डैश एफ बी डैश, एक तो ये अपोजिट एंगल और एक यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का। दो एंगल होने से हमारी जो सिमिलरिटी है वो उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है ए सिमिलरिटी की, तो ये भी हमारा सिमिलर होगा। अब देखिए यहां से हम बात करें कि इसका रेशियो कैसे बनेगा, तो अपन लिखेंगे सी डी के नीचे यहाँ पे उसी तरीके से ए डैश बी डैश और यहाँ पर सी एफ, देखिए यहाँ पर सी एफ अपॉन ए डैश एफ। तो इसको थोड़ा सा आगे और लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं सी पॉइंट, वो सी पॉइंट हमें ऐसा लग रहा है कि ये पी पॉइंट के बहुत क्लोज में है। ठीक है, जो मिरर है हमारा उसका जो डायमीटर है बहुत छोटा है, इसलिए सी पॉइंट को हम ये मान लेंगे कि वो पी के बहुत नजदीक है, तो सी अप्रोक्सीमेटली जो पी पॉइंट के बहुत क्लोज है, तो ऐसा मान लेंगे हम सी अप्रोक्स में कैसा है, पी के लगभग बराबर में ही है, यानी कि पी के पास ही है। और दूसरी बात कि जो CD है और लग रहा है कि ए बी सी डी एक रिएक्टेंगुलर बन रही है। ठीक है, जो ए बी सी और डी, और ये हमारी रिएक्टेंगुलर टाइप बन रही है, तो ए बी जो साइड है वो सी डी के हमेशा इक्वल आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी जितनी हमारी ऑब्जेक्ट है उतनी हमारी यहाँ पर इस तरीके से ये सी डी हमारी दिखाई दे रही है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप केवल इतना ही करें, आगे भी हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखो CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। आपको पता है ना, जब कोई रिएक्टेंगुलर होती है तो उसमें जो
जो साइड होती है आमने सामने की वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो ए बी इजिकल टू सी डी। तो सी डी की जगह हम क्या करने वाले हैं, सी डी जो हमारी ये है वो लाइन हमारी क्या होगी, ए बी। और नीचे कितना रहा है आपका ए डैश बी डैश इजिकल टू, यहाँ पर जो सी एफ है, जो सी एफ है, तो सी को हमने क्या मान लिया है, पी लगभग। तो सी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे पी एफ अपॉन ए डैश इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए सी अपॉन ए डैश सी। और ये भी हमारी देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू, यहाँ पर कितना है पी एफ अपॉन ए डैश। अब सबसे जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ से हमें निकल के आएगी कि एसी कैसे निकलेगा। देखो एसी हमें निकालना है, ठीक है, ये चीज निकालनी है। और ये हमें किस तरीके से निकलेगा, हमें तो क्या क्या पता है, हमें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, कर्वेचर रेडियस पता है, फोकल लेंथ पता है, ठीक है। तो ए से सी तक की डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ध्यान देना कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, यहाँ पर C और यहाँ पर F और यहाँ पर है आपका P। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या रहने वाली है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है आपकी U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कौन सी डिस्टेंस है, कर्वेचर रेडियस। यहाँ से यहाँ तक कौन सी डिस्टेंस है आपकी, फोकल लेंथ यानी कि F। तो यहाँ से यहाँ तक निकाला, यानी कि पूरी इस डिस्टेंस में से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से अगर हम कर्वेचर रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इस पूरी रेडियस में से इसको निकाल दें, यानी कि इस पूरी रेडियस है अपने पास, हमें ये चीज निकालनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसी है, ठीक है, एसी है। तो इस एसी को हमें निकालना है। तो एसी को यहाँ से छिपा लीजिए, पूरी लाइन हमें पता है कितने की है, मान के चलो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और हमें मालूम है कि सी से पी तक कितनी है, 10 मान के चलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए कि एसी कितना होगा। तो हमें पता है कि सी से लेकर के पी तक तो 15 है, और बची कितनी यहाँ तक, 20 तक पहुंचने के लिए 5 सेंटीमीटर। तो एसी जो निकलेगा, तो एसी किस तरीके से निकलेगा हमारा, दोबारा से फिर सुन लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट आपकी लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट हमारी कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है, कैसी रहेगी, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारी कर्वेचर रेडियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी कि हम यहाँ से और यहाँ तक की अगर बात करते हैं, तो ये रेडियस हमारी क्या है, माइनस का b। और यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी माइनस के f होगी, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी क्या होगी, माइनस का u। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, r कर्वेचर रेडियस। यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस यानी कि माइनस b। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, माइनस का f, ठीक है। तो AC निकालना, तो AC कैसे निकालेंगे हम, AC की जगह लिख सकते हैं कि AP माइनस CP अपॉन A डैश C। अब A डैश C क्या है, A डैश C कैसे निकलेगा भाई, यानी कि अभी यहाँ पर पॉइंट को A डैश C है, ठीक है।
अब सीधा से ये निकल रहा है ए डैश और सी निकालना है, यानी कि ये बीच वाली डिस्टेंस निकालनी है, और से हमें मतलब नहीं है। जो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि सी से लेकर के पी तक क्या है, कर्वेचर रेडियस, तो आर में से सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे, माइनस के वी को कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सी पी माइनस ए डैश पी। पी से लेकर के एफ तक, पी से लेकर के एफ तक आपको पता ही, नॉर्मल पी से लेकर के एफ तक क्या है, फोकल लेंथ, यानी कि आप लिख सकते हैं ये तो ऐसे ही आएगा पी एफ अपॉन, नीचे आ रहा है ए डैश एफ, तो ए डैश एफ, तो ए डैश एफ कैसे निकलेगा, ए डैश टी में से एफ टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एफ टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ए पी क्या है, अब यहां से देखें ए से लेकर के पी तक माइनस यू माइनस, देखिए ए से लेकर के पी तक हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, माइनस का यू, और सी से लेकर के पी तक जो डिस्टेंस है वो हमारी है माइनस आर। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे सी से लेकर के पी तक जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, माइनस आर और यहां से देखें हम ए डैश पी, तो ए डैश पी यहां से यहां तक है हमारी माइनस बी इजिकल टू पी से लेकर के एफ तक, यानी कि पी से लेकर के एफ तक माइनस का एफ और ए डैश पी यानी कि माइनस का वी, ए डैश पी यानी कि माइनस का वी, और यहां से यहां तक अगर देखें हम एफ पी, तो एफ पी कितना होगा, मतलब एफ से लेकर के पी तक होगा माइनस एफ। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस यू प्लस ये हो जाएगा आर अपॉन ये हो जाएगा माइनस आर प्लस बी इजिकल टू माइनस एफ अपॉन ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ। तो देखिए आर की जगह हम 2f को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो माइनस u का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा ub, और माइनस u का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस का uf, 2f का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस का 2vf, और यदि 2f का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2f स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस f का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और माइनस f का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस का vf। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया और vf को हम इधर लेके आए तो हमारे पास यहाँ आ गया ub माइनस uf माइनस 2vf, और इधर एक प्लस का vf आया इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या बचा आपका, ub माइनस uf माइनस vf इक्वल टू 0। माइनस के 2vf में से एक vf यहाँ से कैंसिल हो गया तो माइनस का vf। अब देखो uvf का हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, uvf का हम डिवाइडेड कर देते हैं, uvf का, तो uvf का जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका, ub से ub कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/f, यहाँ क्या आएगा 1/b, और uvf, तो
तो वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा उसका माइनस का 1/u इज इक्वल टू 0। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 1/v प्लस 1/u, और ये किसके इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u। तो यही हमें लेके आने वाला था और यही हम लेके आए। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे हुई कि हम किस तरीके से इसको लेके आ रहे थे। तो यहाँ C को जो अप्रोक्सीमेट आना था हमें, C पॉइंट के बना था कि देखो पैरेलल कराओ, आपको यहाँ से सिमिलर से इसको सिमिलर कर दो, सिमिलर के बाद यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि AC किस तरीके से निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, AC निकल जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, CP में से A' को सब्ट्रैक्ट कर दो, A' निकल जाएगा। A' कैसे निकलेगा, इस पूरी डिस्टेंस में से P को सब्ट्रैक्ट कर दो, A' निकल जाएगा। ये आपको पता ही है P से लेकर के F तक। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।